नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 अगस्त 2015 को बिहार के आरा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में जो सरकार है वो टुकड़ों में नहीं सोचती है और ना ही टुकड़े फेंक कर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना नहीं बनाएंगे तब तक परिणाम मिलना नामुमकिन है। भाइयों बहनों, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र की चर्चा हो, या बिहार के कोने कोने में गांव-गांव तक रास्तों की जाल बिठाने का काम हो, आज ऐसे कामों का शिलान्यास हो रहा है जो आने वाले दिनों में बिहार की शक्ल सूरत बदल देंगे, बिहार के भाग्य को बदल देंगे और बिहार के नौजवान को एक नया बिहार बनाने की एक अद्भुत क्षमता देंगे, अद्भुत ताकत देंगे। मेरे मित्र श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी देश के कोटि कोटि युवाओं को हुनर सिखाने का बीड़ा उठा करके चल पड़े। मैं आज उनको अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरे देश का तो एक खाका बनाया ही है, लेकिन आज उन्होंने बिहार में जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान है उनको हुनर कैसे सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, रोजी रोटी के लिए सक्षम कैसे बनाया जाए, इसका पूरा खाका एक किताब बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार से देश का भाग्य बदलने वाला है, और दिल्ली में जो सरकार है ना वो टुकड़ों में नहीं सोचती है। और नहीं टुकड़े फेंक करके देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना न बनाए तब तक परिणाम नहीं मिलता है। घर में भी अगर हम बच्चों को एक दिन कहें कि लो चावल खा लो, दूसरे दिन कहें कि लो ये नमक मिर्ची खा लो, तीसरे दिन कहें कि ये दाल खा लो, चौथे दिन कह दें कि चपाती खा लो, हफ्ते भर में सब चीज पेट में जाने के बाद भी न खाने का संतोष होता है, न शरीर बनने की संभावना होती है, सारा का सारा बेकार चला जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा क्यों न, लेकिन एक ही थाली में परोसा जाए तो बालक कितने प्यार से खाता है, कितने चाव से खाता है। शरीर में रक्त बनना शुरू होता है, मांस बनना शुरू होता है, हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाता है। और इसलिए हम टुकड़ों में काम करना नहीं चाहते। हमने पहले कहा मेक इन इंडिया, हमने दुनिया को कहा कि आइए भारत में पूंजी लगाइए, कारखाने लगाइए, नई नई चीजें बनाएं। दुनिया भर के लोगों को समझाने की कोशिश की और आज मुझे खुशी है कि विश्व भर से लोग
उत्पादन के लिए, कारखाने लगाने के लिए, भारत में आने के लिए तैयार बैठे हैं, उत्सुक बैठे हैं। कल मैं अमीरात गया था, अबू धाबी से बयान देखा होगा आपने। मैं तो अभी आज अखबार देख नहीं पाया हूं, न टीवी देख पाया हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि अबू धाबी की सरकार ने भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपया की पूंजी लगाने का निर्णय घोषित किया। भाइयों बहनों, कारखाने लगेंगे, लेकिन अगर मेरा नौजवान स्किल डेवलप नहीं हुआ होगा तो ये कारखाने उसके काम कहां से आएंगे। और इसलिए एक तरफ मेक इन इंडिया तो दूसरी तरफ स्किल इंडिया का कार्यक्रम चलाया है, ताकि एक तरफ कारखाने लगे, दूसरी तरफ नौजवान को रोजगार मिले। कोई कारखाना लगाने के लिए तो आएगा, लेकिन बिजली नहीं होगी तो कारखाना लगेगा क्या? कारखाना चलेगा क्या? कोई रुकेगा क्या? अगर बिहार में हमें उद्योग लाना है तो बिहार में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? बिजली के कारखाने लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? तो हमने अभियान उठाया है, बिजली के कारखाने लगाओ, बिजली पैदा करो, ताकि जब कारखाना तैयार हो जाए तो बिजली मिल जाए, बिजली मिल जाए तो स्किल वाला नौजवान मिल जाए और विकास की दिशा में आगे बढ़ जाए। भाइयों बहनों, अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राची से हमने कहा था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अभी हमारे देश में ये शब्द ऊपर की सतह पर ही उपयोगी परिचित है, नीचे तक परिचित नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे हर गांव में 5-10 तो ऐसे नौजवान होते हैं कि जो कुछ कर दिखाने का माजा रखते हैं, करने की ताकत रखते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। वो भी सोचते हैं कि मैं भी एक छोटा कारखाना क्यों ना लगाऊं, मैं भी छोटी फैक्ट्री क्यों ना लगाऊं। भले मेरी फैक्ट्री में 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग काम नहीं करते होंगे, 2 लोगों को लगाऊंगा, लेकिन मैं काम शुरू करना चाहता हूं। इसे स्टार्टअप कहते हैं। हर एक व्यक्ति 2-4 लोगों को रोजगार दे सकता है, नई चीजों का निर्माण कर सकता है और अपने इलाके की उपयोगिता को पूरी कर सकता है। हमने आने वाले दिनों में स्टार्टअप के लिए एक बड़ी योजना पूरे देश में लगाने का निर्णय किया है। लेकिन मैंने पूरे देश में आर्थिक मदद करने वाली बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान के नौजवानों को स्टार्टअप के लिए मदद करें, ये तो कहा ही है, लेकिन साथ साथ मैंने एक विशेष बात कही है कि आप हर बैंक में से 50 नौजवानों को दे, 100 नौजवान को दे, 25 नौजवान को दे, जो भी कर सकते हैं करें, लेकिन हर बैंक कम से कम अपनी एक बैंक के पैसों से एक दलित पीड़ित को स्टार्टअप के लिए पैसे दें, उसको उद्योगकार बनाएं। और एक मेरा दलित मां का बेटा, एक मेरा आदिवासी मां का बेटा अगर छोटा सा भी एक कारखाना लगा देता है, 1-2 लोगों को रोजगार देता है, तो मेरे पिछड़े हुए भाइयों को
फिर कभी भी किसी की सूरत देखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं, एक संपूर्ण चक्र उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आजादी के 60 साल से भी अधिक समय हो गया। 70 साल पर आने पर के हम दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। हमने कृषि विकास, ज्यादा अन्न कैसे पैदा हो, ज्यादा अन्न कैसे उपजाऊ करें, इस विषय की तो चर्चा बहुत की, लेकिन मेरे किसान का हाल क्या है, इस पर तो कभी सोचा नहीं। कृषि की तो चिंता की, किसान छूट गया। मुझे बताइए भाइयों बहनों, किसान का कल्याण किए बिना कृषि का कल्याण हो सकता है? कृषि के कल्याण के बिना किसान का कल्याण हो सकता है? दोनों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार हमारी सरकार ने फैसला किया है, और यही बिहार की धरती के सपूत श्रीमान राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम एक नया अभियान आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कृषि का तो कल्याण हो, किसान का भी कल्याण हो। और इसलिए कृषि और किसान कल्याण, इस रूप से अब नया विभाग काम करेगा। मैं मानता हूं, देश भर के किसानों के लिए आजादी के बाद इतनी उत्तम खबर इसके पहले कभी नहीं आई है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों बिहार आया था और मैंने कहा था कि बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है, उसको हमने बाहर निकालना है। तो यहां के हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो गए। उनको बहुत गुस्सा आया कि मोदी होता क्या है जो बिहार को बीमारू राज्य कहें, और उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि अब बिहार बीमारू राज्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं, और अगर बिहार बीमारू से बाहर आ गया है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, पूरे हिंदुस्तान को होगी। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि बिहार बीमारू राज्य नहीं है, अब वो बीमारू नहीं रहा है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, जिसको शार्प इंटेलेक्ट कहें, तेजस्विता कहें, जितनी शायद बिहार के लोगों में है, और जगह पे उसको खोजना पड़ता है। परमात्मा ने आपको यह ताकत दी है। आप विचक्षण हैं, तभी तो चाणक्य यहां पैदा हुए थे। आप तेजस्वी हैं,